जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिन्हा और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पीसीएस में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। और ये पेपर बहुत ही रिसेंटली कंडक्ट हुआ है और इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। तो हम हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे और वन बाय वन सभी सब्जेक्ट की एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो पोस्ट करके अटेम्प्ट करना है। और जैसा कि आप अक्सर कमेंट करते हो सर हिंदी में भी क्वेश्चन चाहिए, तो ये हिंदी में भी पेपर हुआ है यानी बाइलिंगुअल है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटैच दिख जाएंगे। तो आप किसी भाषा में अटेम्प्ट करके वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। पहला बुक है जिसमें आपको ऑथर और बुक के साथ मैच करना है। और इसमें अगर हम देखें तो जो पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, वीदर इंडिया, गाइड टू लंदन, इनमें से जो सबसे आसान बुक है वो है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने लिखा है, तो सी जाएगा सेकंड के साथ। और सी अगर सेकंड के साथ जाएगा तो ये हट गया, ये हट गया और ये भी हट गया। हमारा आंसर बचा ऑप्शन ए 4, 3, 2 एंड 1। तो इस तरह से अगर हम देखें, महात्मा गांधी ने जो बुक लिखी है नाम है गाइड टू लंदन, ध्यान रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू ने जो बुक लिखी है नाम है वीदर इंडिया। और इसके अलावा लाल लाजपत राय जी ने जो बुक लिखी है उसका नाम है द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है। और जिस भी स्टूडेंट का ये पेपर है उन्होंने बहुत ही स्मार्टली सॉल्व किया है, बिकॉज ये फेमस है, पूछा गया है कई बार, आपको भी पता होगा। तो इस तरीके से एलिमिनेशन के थ्रू ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ट्राइबल लीडर दिए गए हैं और आपको मैच करना है रीजन के साथ। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ये हिंदी है इसका, वैसे इसमें हिंदी की रिक्वायरमेंट है नहीं। आप देखिए, इसमें खास बात यही है कि अलूरी सीताराम राजू जी के बारे में सबको पता है कि ये आंध्रा रीजन से थे। और अगर अगेन हम यहाँ पे सी को 3 के साथ मैच करें तो हमारा 2 ऑप्शन हट जाता है। और अब हमारे पास 2 बचते हैं। अच्छा, C2 के साथ जाएगा ना, तो कौन कौन से 2 ऑप्शन हट गए? एक तो ये हट गया। अच्छा, सारे ही ऑप्शन हट गए। ठीक है, सारे ही ऑप्शन हट गए, हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन डी 4, 3, 2 एंड 1। तो उतिरोध सिंह जो है मेघालय से, इसके अलावा थलकल चंदू जो है ये केरला से, और चक्रा बिसोई ओडिशा से। इन्होंने अलग अलग रीजन से लीड किया और ये सारे ट्राइबल लीडर हैं। आप देखो, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था वेस्ट बंगाल पीसीएस में कि खासी का जो रिवोल्ट है अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी खासी से ब्रिटिशर्स के खिलाफ किन्होंने रिवोल्ट में लीड किया था। तो इसका सही आंसर है तिरोध सिंह। तिरोध सिंह या फिर तीरथ सिंह भी कहते हैं, स्पेक्ट्रम में तीरथ सिंह है। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, बाकी आपको यही ध्यान रखना है कि इन्होंने खास तौर से खासी रीजन से, जो कि मेघालय का पार्ट है, वहाँ से ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट को लीड किया था। और ये हमने भी पढ़ा है। देखिए, ट्राइबल रिवोल्ट बहुत डिटेल में हमने कवर किया बैच में, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार क्वेश्चन जो है ट्राइबल रिवोल्ट से पूछे गए हैं। तो अपराइजिंग्स पर हमने जो डिस्कशन किया था, एक बार मैं रिवाइज करवा दूं कुछ चीज़ें। ये देखिए, सन्यासी जो रिवोल्ट है, मंजूम शाह, चिराग अली, ये पूछ लेते हैं कई बार, देवी चौधरानी जिन पर बुक भी लिखी गई है, राइट। और इसके साथ ही PYQs में हम देखते हैं उलगुलान के बारे में पूछते हैं, और जो कि बिरसा मुंडा रेबेलियन से जुड़ा हुआ है। देन इसके बाद मुंडा रिवोल्ट किस लीडर कौन थे, किस रीजन में स्टार्ट हुआ, उलगुलान का मतलब क्या है। ऐसे क्वेश्चन ट्राइबल रिवोल्ट में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि किस पर्टिकुलर रीजन में कौन सा ट्राइबल रिवोल्ट देखने को मिला। ऐसे कोरबा इज नॉट एसोसिएटेड विद कोडागू, कोरबा जैसे छत्तीसगढ़ में है तो उसी से एसोसिएटेड है ये। तो इस तरह से कई बार, जैसे दमीनो को बारे में कई बार पूछा गया है कि दमीने को जो है किस टाइप से जुड़ा हुआ है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, CDS वगैरह में पूछा गया। तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ये संथाल रेबेलियन से जुड़ा हुआ है 1855 में जो कि हुआ था। अब देखो, 1857 की रिवोल्ट से पहले भी ट्राइबल रिवोल्ट इंडिया में देखे गए थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये PYQ से हो जाता है, लेकिन एलिमिनेशन काफ़ी आसानी से लग जा रहा है ऐसे क्वेश्चन में। ये तो बेहद आसान है, इसमें कुछ भी समझाने की नीड नहीं है। वैसे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स पर हमने वीडियो ऑलरेडी कवर किया है, जो कि यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। आप सिर्फ लिखोगे सोशो रिलीजियस रिवोल्ट बाय फैसेट्स ऑफ UPSC, आपको वीडियो मिल जाएगी। राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्मो समाज को स्टैब्लिश करा 1828 में। देन इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज को, आई गेस 1875 में। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन को 1897 में। और ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक समाज को स्टैब्लिश किया, जो कि आप बताएंगे कमेंट में। तो इस हिसाब से ये आंसर निकल कर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, जिनका लेवल काफ़ी टफ है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और ये मैं हिंदी वाला भी रख रहा हूँ, अब आप स्क्रीन में पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, मुकुंद राव पाटिल स्टार्टेड पब्लिशिंग द माउथ पीस ऑफ सत्यशोधक समाज दीन मित्र फ्रॉम 19
10। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि नटाल इंडियन कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1896 एट दैट टाइम महात्मा गांधी वाज मेड इट्स प्रेसिडेंट। यानी सत्य शोधक समाज का माउथपीस, माउथपीस का मतलब था मुखपत्र। मुखपत्र यानी देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक खास पत्र होता है, एक खास न्यूज़पेपर जैसा वो रिलीज करते थे। जैसे गदर पार्टी का गदर के नाम से था, ऐसे ही बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो खुद का न्यूज़पेपर निकालते थे। तो इसमें यही कह रहे हैं कि सत्यशोधक समाज का जो मुख्य पत्र था वो दीन मित्र था और ये मुकुंदराव पाटिल जी ने स्टार्ट किया था। और दूसरा कह रहे हैं कि जो नटाल इंडियन कांग्रेस है ये 1896 में स्टैब्लिश हुआ और गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया। अब इसमें जो पहला है ना वो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। मुकुंदराव पाटिल जी ने ही दीन मित्र को स्टार्ट किया, दीन मित्र नाम के न्यूज़पेपर को, और ये काफ़ी फेमस हुआ महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सत्य शोधक समाज के बारे में कुछ बातें समझते हैं। पहला तो ये कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फाउंड की गई बाय ज्योतिराव फुले जी और ये 1873 में पुणे में स्टैब्लिश होती है। देखिए मेन पर्पस तो आप जानते ही हो, जो भी लोअर क्लासेस की अपलिफ्टमेंट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कास्ट ऑपरेशन वगैरह को चैलेंज किया गया है इसमें, है ना, और एजुकेशन को प्रमोट करना, सोशल राइट्स वगैरह, इन सब चीज़ों पर ये रिवॉल्व करता है और काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र वाले रीजन में। अब देखिए सत्य शोधक समाज के बारे में ये तो बातें इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा इन्होंने जो स्टार्ट करा, जैसे इनका जो पब्लिकेशन था दीन मित्र के नाम से, और ये फाउंड होता है बाय मुकुंदराव पाटिल जी। ठीक है, मुकुंदराव पाटिल जी के द्वारा ये दीन मित्र नाम का न्यूज़पेपर स्टार्ट होता है 1910 से, और ये इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का काम करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खास बात है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें पहला सही है। दूसरा जो कह रहे हैं नटाल इंडियन कांग्रेस 1896 में स्टैब्लिश हुआ, देखिए गलत है। नटाल इंडियन कांग्रेस 1896 में नहीं 1894 में स्टैब्लिश होता है, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। और इसमें जो कह रहे हैं कि गांधी जी इसके प्रेसिडेंट है, ये भी गलत है। महात्मा गांधी जी फाउंडर थे, ठीक है, फाउंडर थे और सेक्रेटरी थे, बट प्रेसिडेंट नहीं थे। प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट का नाम था अब्दुल्ला हाजी आदम झावेरी। ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे। और आपने पढ़ा होगा कि इनिशियली दादा अब्दुल्ला जी के रिकमेंडेशन पर गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं, बट मेन क्रक्स यही आपको समझना है कि इनिशियली गांधी जी ने जो ये फाउंड करा नटाल इंडियन कांग्रेस, इसके पीछे पूरा पर्पस था। पर्पस तो वही था सिंपली कि इंडियंस का जो भी राइट्स है साउथ अफ्रीका में वो रिकॉग्नाइज किया जाए। तो आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका जब जाते हैं 1893 में, और तो ये एज अ लॉयर जाते हैं फॉर अ मर्चेंट फर्म, और दादा अब्दुल्ला जी बेसिकली उन्हें बुलाते हैं उस साउथ अफ्रीका ताकि वो एज अ लॉयर काम कर सके, और वहाँ पे उन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। पीटर मैरिसबर्ग नाम के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है। तो गांधी जी को लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, और इसके बाद फिर वो जो भी इंडियन ट्रेडर्स और वर्कर्स साउथ अफ्रीका में काम कर रहे होते हैं उनके साथ मिलकर इस चीज़ के खिलाफ फाइट करने का प्रयास करते हैं। और यहीं पे पिक्चर में आता है नटाल इंडियन कांग्रेस। इसी वजह से गांधी जी नटाल इंडियन कांग्रेस फाउंड करते हैं। नटाल प्रोविंस है साउथ अफ्रीका में। वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बिल प्रपोज किया, और इस बिल का बेसिक पर्पस यही था कि इंडियंस को वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया जाएगा। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडियन को फेस करने पड़े थे, जैसे टैक्स वगैरह ज़्यादा था, और ट्रेडिंग लाइसेंस वगैरह में रेस्ट्रिक्शन थे, रजिस्ट्रेशन पासेस वगैरह के लिए अलग अलग लॉज थे। इनफैक्ट आपने सुना होगा मैरिज के लिए भी प्रॉब्लम्स थी, मतलब मैरिज लॉज भी काफ़ी अलग थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, इन सब समस्याओं को देखते हुए गांधी जी ने रियलाइज़ करा कि हमें ऑर्गेनाइज होना है, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और 1894 में गांधी जी नटाल इंडियन कांग्रेस को फाउंड करते हैं ताकि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक राइट्स वगैरह सिक्योर किए जा सकें। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखो हम जब सत्याग्रह की बात करते हैं, जिन्होंने पूरा इंडियन फ्रीडम कोर्स को चेंज करके रख दिया, तो ये सत्याग्रह की शुरुआत या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पैसिव रेजिस्टेंस के रूप में साउथ अफ्रीका से ही गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, ये झावेरी जी कौन है जिनका नाम आया प्रेसिडेंट के रूप में? तो देखिए बहुत सारे इंडियन मुस्लिम मर्चेंट्स उस टाइम पे नटाल में काम कर रहे थे, जो कि डरबन का पार्ट है, जो कि गुजरात से थे। ठीक है, तो उनमें से एक थे अब्दुल्ला हाजी आदम झावेरी जी। तो यही प्रेसिडेंट बनते हैं और गांधी जी को सेक्रेटरी बना दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी मेन फाउंडर थे। ठीक है, तो ये बातें थी सारी, और इसके बारे में अगेन क्वेश्चन बन सकता है, तो ये फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी बातें देखिए मैंने एड ऑन भी कर दी हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, 1894 में फाउंड होता है, और नटाल कॉलोनी में जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अगेंस्ट इंडियन, उनके खिलाफ ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। दूसरा ये स्टेटमेंट, कांसी राम वॉज एसोसिएटेड विद द शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इन इंडिया, और ये है इसका हिंदी वर्जन। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं उससे पहले PYQ करते हैं। ये जो सवाल है वो सिविल सर्विसेज में पूछा गया 2012 में। इसमें कह रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टी बी आर अम्बेडकर जी ने स्टैब्लिश करी थी। पहला कह रहे हैं पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तीसरा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो यहाँ में से जो तीनों ही पार्टीज हैं वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने स्टैब्लिश की थी। सो आंसर इज ऑप्शन डी। अब इसमें अगर हम देखें तो पहला कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, बट इन्होंने तो फाउंड ही किया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को, तो पहला ही गलत हो गया। अगर स्टेटमेंट 1 गलत है तो आप देखो ये एक आंसर बनता है और ये एक आंसर बनता है, बाकी दोनों तो हट गए। ठीक है, तो एलिमिनेशन यहाँ भी वर्क कर रहा है। उसके बाद जो दूसरा कह रहा है कांसी राम वाज एसोसिएटेड विद द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन इंडिया, देखिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज यहाँ अभी हमने पढ़ा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को फाउंड किया। आप देख सकते हो सेकंड स्टेटमेंट, तो इनका टाइम पीरियड थोड़ा अलग है, इस वजह से सेकंड भी हो जाता है गलत। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं कांसी राम जी के बारे में जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो आपको यही समझनी है कि ये एज अ साइंटिस्ट वर्क करते हैं DRDO में, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो वर्क है एनिलेशन ऑफ कास्ट इससे ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है खास तौर से। पहला ऑर्गेनाइजेशन है BAMCEF, ये 1978 में ये इस्टेब्लिश करते हैं, और इसका फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। ठीक है, तो अब आप नाम से समझ रहे होंगे, आइडिया लगा सकते हैं आप डेफिनेटली। ये एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ जो कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। एक तरह का सोशो कल्चरल प्लेटफॉर्म है। इसके बाद सेकेंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है DS4। DS4 का फुल फॉर्म है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। ठीक है, और यानी D है और 4 टाइम्स S है, इसलिए दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। और यहाँ से भी समझ आ रहा है ये ऑपरेस्ड क्लासेस के लिए काम करता है। देन बहुजन समाज पार्टी है, तो ये भी आप देखो पॉलिटिकल विंग है टू सिक्योर पावर फॉर बहुजन, और ये खास तौर से पॉलिटिकल पार्टी है, और ये भी फाउंड की गई कांसी राम जी के द्वारा। तो ये कुछ बातें थी जो पूछी जाती हैं, इस तरह से आंसर इसका बनता है ऑप्शन डी। हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना है। ये इंग्लिश वर्जन है और ये इसका हिंदी वर्जन है। तो पहला कह रहे हैं कि इंतरिम गवर्नमेंट जो बना 1946 में, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और हेड भी थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय के। देखिए सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आया था 1995 में, इसमें इन्होंने पूछा था कि जो इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, इसमें वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी वाइस प्रेसिडेंट थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी वाइस प्रेसिडेंट थे, बट यहाँ तो इन्होंने कह दिया है कि हेड थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो आप देखो ये गलत है ना। और स्टेट PCS वाले टफ क्वेश्चन भी जो बना रहे हैं वो भी UPSC के सिविल सर्विसेज के पेपर से ओरिएंटेड है, तो ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर ऐसा हमने देखा है। और दूसरा कह रहे हैं कि रजनी कोठारी ने ये देखा कि ये पॉलिटिक्स है जो कि कास्ट लीडर है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये कास्ट है जो कि पॉलिटिसाइज्ड हो गया है। तो ये सही है, रजनी कोठारी जी बहुत बड़े स्कॉलर हैं और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये। तो सेकंड सही है, अगर सेकंड सही है तो ये हट जाता है और ये भी हट जाता है, और पहला जो है गलत है ना। तो आंसर इज ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो ये जो कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय के हेड, तो आप जानते हो 1945 में अगर हम देखें तो वाइसराय थे वेवेल, और इसके बाद 1947 में माउंटबेटन, है ना। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी तो नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। 4 इवेंट्स दिए गए हैं। पहला कह रहे हैं तिलक द्वारा गणपति उत्सव की शुरुआत, दूसरा एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की नियुक्ति, तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत, और चौथा हंटर शिक्षा आयोग की नियुक्ति होना। देखिए हंटर एजुकेशन कमीशन बहुत फेमस है, 1882 में ये आती है ना। और इसके बाद अगर आप देखो तो 4 से जो स्टार्ट हो रहा है वो 2 ही ऑप्शन है, तो या तो आंसर बी होगा या फिर डी। अब इसमें देखिए 1 है 4 के बाद,
तो 4 के बाद अगर 1 है तो गणपति फेस्टिवल इसके बाद आना है। बट 3 और 2 में अगर हम देखें, एक तो तिलक ने शिवाजी महोत्सव कब स्टार्ट करा, और इसमें जो थर्ड है वो है कि पुलिस कमीशन चेयर्ड बाय एंड्रू फ्रेजर की अपॉइंटमेंट। तो एंड्रू फ्रेजर जो कि अपॉइंट किया गया एंड्रू फ्रेजर के द्वारा, एंड्रू फ्रेजर उस टाइम पे चेयरमैन थे पुलिस कमीशन के। तो इसमें कह रहे हैं कि ये स्टार्ट हुआ पहले या फिर गणपति उत्सव। तो इसमें सही आंसर जो है वो सेकेंड लास्ट में आएगा। सेकेंड लास्ट में इसलिए आएगा क्योंकि ये करजन के टाइम पे होता है 1902 में, ठीक है, 1902 में होता है। और जो शिवाजी महोत्सव है ये स्टार्ट होता है 1895 में, और जो गणपति उत्सव है ये 1893 में। तो ये चारों ईयर हैं और इसके बेस पे हम आंसर कर सकते हैं। 4132 सही आंसर है। आंसर इज ऑप्शन बी। और सबसे पहले आप यही ध्यान रखिए हंटर एजुकेशन कमीशन के बारे में कि 1882 में आता है, और ये वुड डिस्पैच जो है, वुड डिस्पैच 1854 में उनके प्रोग्रेस को देखने के लिए आता है ना। और 1893 में टू मोबिलाइज पीपल बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल, एंड 1895 में शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया जाता है बाय बाल गंगाधर तिलक। और इसके बाद एंड्रू फ्रेजर पुलिस कमीशन की मैंने बात की 1902 और 1903 के बीच ये आता है, और उस टाइम पे करजन होते हैं जिन्होंने इसे अपॉइंट किया होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये आपको गवर्नर जनरल या वायसराय के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बेस पे पूछा गया है। इसमें पहला कह रहा है लॉर्ड ऑकलैंड, तो ऑकलैंड 1836 में आते हैं। देन इसके बाद दूसरा एलनबर्ग, तो एलनबर्ग का 1842 का टाइम पीरियड है। लेंसडाउन का टाइम पीरियड है 1888, और लॉर्ड एल्गिन का है 1862। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ और थर्ड। सो आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए सारे टफ क्वेश्चन है, ये थोड़ा ईयर याद रखना मुश्किल है क्योंकि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे गए वायसराय हैं वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड इनका नहीं है, कोई खास सिग्निफिकेंस भी नहीं है, इसलिए ये आंसर करना डिफिकल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 4, उसके बेस पे आंसर करना है। इसका हिंदी वर्जन ये है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला कह रहे हैं ड्राफ्ट कमेटी में 7 मेंबर थे, तो सबको पता है 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। सो पहला तो आंसर में आएगा, यानी ये भी हट गया और ये भी हट गया। इसके बाद कह रहे हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो ये बात भी सही है ना। तीसरा गलत है, जवाहरलाल नेहरू वन ऑफ द मेंबर नहीं थे, और मोहम्मद सादुल्ला वाज नॉट मेंबर, ये भी गलत है बिकॉज मोहम्मद सादुल्ला मेंबर थे। अब देखो बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये आप आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे क्वेश्चन रिसेंटली भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और हमने बैच में भी ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर बहुत सारे PYQs किए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन विद इन सेकेंड आप मार्क कर सकते हैं। जैसे CDS का एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन नहीं थे, NG आयंगर, KM मुंशी, BN राव और मोहम्मद सादुल्ला। तो BN राव जी एडवाइज़र थे, है ना, एडवाइज़र थे, ये मेंबर नहीं थे, तो इस हिसाब से आंसर C हो जाता है, यानी मोहम्मद सादुल्ला मेंबर थे, बट यहाँ तो नॉट कहा है इसलिए 4 हो जाता है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, INA ट्रायल वाज फर्स्ट इनिशिएटेड अगेंस्ट शाहनवाज, प्रेम सहगल एंड GS ढिल्लों। और दूसरा ये है कि सुभाष चंद्र बोस वाज मेन लीडर ऑफ डिफेंस टीम। तीसरा ये कि जो ट्रायल है वो सेक्रेटरी मैनर में हुआ। और चौथा ये कांग्रेस पार्टी से जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, KN काटजू डिफेंस में थे INA सोल्जर्स के। ये इनका हिंदी वर्जन है। अब देखिए इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं, पहला कि INA ट्रायल शाहनवाज, प्रेम सहगल और GS ढिल्लों से स्टार्ट हुआ, ये सही बात है। देखिए INA जो कि इंडियन नेशनल आर्मी है, रेड फोर्ट में ये ट्रायल चलता है 1945 में, नवंबर 1945 से 1946 के बीच, और ये ट्रायल बहुत फेमस है। सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कॉलोनियल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों जी को याद किया जाता है, किस वजह से? तो ये ऑफिसर्स थे INA के, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन डी। और INA ट्रायल जब होता है 1945-46 के बीच, तो जो मेन एक्यूज्ड है फर्स्ट INA ट्रायल के, वो यही 3 होते हैं, और एज पर दी ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली। और अदर हैंड हम देखते हैं कि जो मोहन सिंह जी हैं, जैसे इसमें आई गेस जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग कमांडर्स वाज नॉट ट्रायल इन INA ट्रायल्स, और ये पूछा गया है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट में इसी साल। तो हमें पता है इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, मोहन सिंह। प्रेम कुमार सहगल जी है, गुरबख्श सिंह ढिल्लों जी और शाहनवाज खान जी, ये तीनों इंक्लूडेड हैं, बट कैप्टन मोहन सिंह इंक्लूडेड नहीं है। ये फाउंडर थे फर्स्ट INA के 1942 में, है ना। और ये रेड फोर्ट ट्रायल में इंक्लूडेड नहीं थे। ही हैड बीन अर्लियर अरेस्टेड बाय द जैपनीज देमसेल्फ,
है ना, जब डिफरेंसेस होते हैं उसके बाद फिर वो बाद में इंडिया रिटर्न हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो पहला सही है और पहला सही है, तो ये हट गया, ये हट गया, बस 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं। और दूसरा कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस वाज द मेन लीडर। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी 1945 में, अगस्त 1945 में प्लेन क्रेश में ही वॉज मार्टियर्ड एज पर दी रिपोर्ट्स। हालांकि इस पे बहुत सारी स्टोरीज हैं, आपको पता होगा, बट अगस्त 1945 के हिसाब से अगर हम देखें तो इनके बाद ये होता है। तो सेकंड गलत हो जाता है और आंसर निकल कर आ जाता है ऑप्शन सी 1 और 4। और तीसरा जो कह रहे हैं ये ट्रायल सेक्रेटिव मैनर में हो, ऐसा कुछ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी से जवाहरलाल नेहरू जी थे, तेज बहादुर सप्रू थे, KN काटजू थे, ये बात बिल्कुल सही है। तो एलिमिनेशन काफ़ी अच्छे से लग रहा है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, तो हिस्ट्री के यही क्वेश्चंस थे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज या स्टेट PCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बैच आपकी हेल्प कर सकता है और ये नंबर से जिनसे आप ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।